हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहां से सॉल्व करेंगे 2019 में आया हुआ सामाजिक अध्ययन का पेपर जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न आए थे और किस तरीके से दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न आए थे। तो यहाँ से दोस्तों उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके से आएंगे उनको देखते हैं। तो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको इसमें से जो राइट आंसर हो तो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर जितने सही हुए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। और दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपकी खुद की प्रिपरेशन देखिएगा कितनी प्रिपरेशन हमारी है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं या फिर भूवैज्ञानिक कहते हैं। देखिए खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है वेदों की संख्या है। तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4 और 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहला वेद ऋग्वेद हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संगीत का जो जनक होता है उसको कहते हैं सामवेद को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी के किनारे, बी ऑप्शन सिंधु की घाटी के किनारे, उसके बाद सी ऑप्शन दजला नदी घाटी के किनारे या फिर यांगटीसियांग नदी घाटी के किनारे। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो हुआ था दजला और फरात नदी के किनारे। ठीक, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को विकास हुआ था, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था और यांगटीसियांग नदी घाटी के किनारे हुआ था चीन की सभ्यता का विकास। दोस्तों ठीक है, तो इनको दोस्तों याद कर लीजिएगा, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या फिर बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कालीबंगा स्थित है आपका राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मुद्रण कला के आविष्कारक थे तो यूनानी थे यानी यूनान में हुआ या फिर रोमन में हुआ, ईरानी थे या फिर चीनी लोग थे। ठीक है, तो मुद्रण कला का जो आविष्कार था या आविष्कारक थे वो थे चीनी लोग। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जैन धर्म के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक। ए ऑप्शन ऋषभदेव, बी ऑप्शन महावीर स्वामी, सी ऑप्शन पार्श्वनाथ या फिर डी ऑप्शन अरिस्टोनेमी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, अगर ऋषभदेव और महावीर स्वामी आता है तो आप ऋषभदेव को यहाँ पर क्लियर करिएगा, क्लिक करिएगा। ठीक है, ये प्रथम संस्थापक थे यहाँ पे, ठीक ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति यानी सभा का आयोजन कब हुआ, यानी संगीति को सभा भी कहते हैं, सम्मेलन जो होता है। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई उसका आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में या फिर कालाशोक के शासनकाल में या फिर कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो दोस्तों जो सेकेंड बौद्ध संगीति या सभा या सम्मेलन जो हुआ था वो हुई थी कालाशोक के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कब हुई थी ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु के समय में हुई थी बौद्ध धर्म की पहली बौद्धिक संगीति। ठीक है, तो अजातशत्रु के समय में यानी 483 ईसा पूर्व में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में। तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो होता है वो होता है अशोक के शासनकाल में। ठीक, और यहाँ पे जो कनिष्क है इनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया यानी कब आक्रमण किया, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 324 ईसा पूर्व में या फिर 326 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है यानी ऐसा कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या फिर शुक्र है। तो दोस्तों जो बुध है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें जो
सही नहीं है उस ऑप्शन को हमें देखना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिशा, दूरी और प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, या फिर बी ऑप्शन मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, या फिर सी ऑप्शन दिग्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, या फिर डी ऑप्शन सड़क, रेल, कस्बे इत्यादि का सही स्वरूप का मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि एक ऐसे कथन को सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है। तो दोस्तों हमें पहले ये देख लेना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिशा, दूरी और प्रतीक मानचित्र के घटक है, तो दोस्तों ये राइट है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये कथन सही है। तो हमें यहाँ पर ऐसा कथन सेलेक्ट करना जो सही नहीं है, ठीक है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो दोस्तों ये वाला कथन भी सही यहाँ पर है, ठीक। सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो दोस्तों ये गलत यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन यहाँ पर आता है कि सड़क, रेल, कस्बे आदि की सही स्वरूप को मानचित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो ये भी सही। तो दोस्तों इसमें जो गलत होगा कथन वो कथन ये वाला है, और यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन नहीं है, तो यही कथन दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही नहीं है, बाकी ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, किसको कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को, या 0 डिग्री देशांतर को, या फिर 0 से 80 डिग्री दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर के भाग को, या फिर 0 से 80 बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, या फिर शुक्र को कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों पृथ्वी को, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, या फिर पुरातत्वविद थे। तो दोस्तों आर्यभट्ट जो थे वो थे खगोल शास्त्री यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, एडम स्मिथ हैं, कीन्स हैं, मार्शल हैं, या फिर अमर्त्य सेन हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, या फिर 5 वर्ष होता है। तो नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, और नगर निगम के सदस्यों को कहा जाता है पार्षद, ध्यान रखिएगा। और जो अध्यक्ष होता है नगर निगम का उसको कहते हैं मेयर या फिर महापौर, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग फटाफट यहाँ से देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। तो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है। अगला कुशीनगर कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित एक कस्बा और एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनको मृत्यु यहाँ पर प्राप्त हुई थी। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं, इसी कारण ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ की बोली कैसी है, भोजपुरी है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 माह के लिए विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कुशीनगर कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित एक कस्बा और ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी, ठीक। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से फिर एक आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता शिव थे, योगेश्वर थे, मातृ देवी थी, ठीक है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो कोई एक अंतर लिख दीजिए। तो सिंधु सभ्यता में लेखन लिपि का अभाव था, ठीक है। लेखन लिपि का अभाव, लिपि है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। और जबकि वैदिक सभ्यता में लेखन कला पूर्ण विकसित थी और जो लिपि थी वो थी संस्कृत, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो दोस्तों महाजनपदों की संख्या उस वक्त थी 16, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं यहाँ पे। तो उल्का पिंड के बारे में आपको लिखना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार
प्रकाश यानी उजाला उत्पन्न होता है, इन्हें ही टूटता हुआ तारा समझा जाता है। ठीक है, यानी जो टूटता हुआ तारा होता है वो क्या होता है, वो उल्का पिंड होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन है, जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती हैं, इसी कारण इसे हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए, तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है, यानी सूर्य का जो ताप होता है सबसे अधिकतम प्राप्त होता है, कहाँ पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर सूर्य अभिताप का कुल 46% भाग ही पहुँच पाता है। ठीक है, और सूर्य ताप का 35% परिवर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में चला जाता है। पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में तापमान अधिक होता है और ध्रुवीय प्रदेश में कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों जितने ये क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो बहुविकल्पी हों चाहे वो अति लघु उत्तरीय हों, तो ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक प्लेलिस्ट बनी है सोशल साइंस की। ठीक है, उसमें सभी पूरा सोशल साइंस क्लियर करवा दिया गया है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे दोस्तों, सब के सब उसमें A to Z दिए हुए हैं। ठीक, अगर आप अच्छे से उनको तैयार कर लेंगे तो आपका सोशल साइंस गारंटी ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है। तो दोस्तों पंचायत जो व्यवस्था होती है ये 3 स्तर पर कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पे। ग्राम पंचायत छोटा स्तर होता है, क्षेत्र पंचायत उससे बड़ा और जिला पंचायत पूरे जिले की होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि नासा का पूरा नाम क्या है। तो नासा विभिन्न अंतरिक्ष अनुसंधान करने वाली एक अमेरिकी संस्थान है जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है ये। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि स्वशासन से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है स्वयं का शासन। किसी स्थान का शासन वहीं के रहने वाले व्यक्ति स्वयं करते हैं, इस प्रकार के प्रबंध को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा संपूर्ण वर्ष के समय उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है, जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी सम्मिलित होती है इसमें। दूसरे शब्दों में किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पादन होता है उस मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की ये माप होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो दोस्तों नगर निगम के अध्यक्ष को कहेंगे महापौर या फिर मेयर उसको कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस का जो 2019 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको यहाँ से पूरा कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो भी बताए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और दोस्तों जो बताए गए पॉइंट है वो आपको समझ में भी आगे होंगे। तो दोस्तों एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से एक बार इसको सॉल्व करिएगा, खुद देखिएगा कि कितने हमारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुए हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स जरूर करिएगा।